गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। तो आज फिर से एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ मैं हूं राजेंद्र, और आप सभी का वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग विलोकनम सीखने वाले हैं। तो विलोकनम का क्या मतलब है? सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो विलोकनम आपने वैदिक मैथमेटिक्स में इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो ये नाम है विलोकनम, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो विलोकनम का मतलब होता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि कोई चीज को ऑब्जर्व करो और आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके ही आप ने अपना आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पर पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जैसे ये नाम है विलोकनम और इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो आपको ऐसे ही डेटा को ऑब्जर्व करना है और इसी तरीके से आपको मतलब जो नंबर्स हैं, जैसे ये नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करके आपको इन मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन यूजिंग विलोकनम। तो विलोकनम के पैटर्न में किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं इन डेटा को, और किस तरीके से हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको सीखते हैं। तो आइए पहले एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए ब्रेकअप, जैसे मान लो ये 23 मल्टीप्लाई बाई 7 है, तो इसको आप क्या करने वाले हो? इसको आप लिखने वाले हो 20 + 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 7 से, जो ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे होंगे। 23 को ब्रेक करके लिखा 20 + 3, एंड उसके बाद में आपने गुणा कर दिया कितने से? 7 से। तो अब आप क्या करोगे? देखिए, 7 को पहले 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 140। और फिर आपने क्या किया? 3 को 7 से गुणा किया तो ये आया 21। और अब इस तरीके से आप, ये जोड़ आसान है काफ़ी। तो अब आपने यहाँ पर लिख दिया 140 और 21 होगा 161। ठीक है, तो ये आपने आंसर कर दिया। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको कि देखिए, यहाँ पर जब भी आप यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 20, या मतलब ये जैसे मान लो अब ये 35 है, तो यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, 30 फिर 30 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी आपको अगर आपको यूज करना है विलोकनम, तब भी आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, यानी 1 to 10 टेबल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए जो नीड है, इस अप्रोच को यूज करने की जो बेसिक नीड है, वो यूज है 1 to 10 टेबल। ठीक है, तो ये टेबल तो आपको आनी चाहिए। तो 1 से 10 तक के अगर पहाड़े नहीं आते, तो फिर आप विलोकनम का यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, मैं स्पीड से आपको एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर मैं आपको स्पीड से प्रैक्टिस करवाता हूँ इनकी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम? देखिए, अब यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि मुझे इसको लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 35, और इसको मुझे कितने से गुणा करना है? 6 से। तो मैं एक काम करूंगा, 6 को 3 से गुणा करूंगा। मैं 6 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 18। और मैं इसको 18 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर 180 लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा वास्तव में कितना था? 30 था। ठीक है, अब मैं 6 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। अब इसमें मैं 30 जोड़ दूंगा तो ये कितना आएगा? 210, मतलब 210 आएगा। तो आप क्या कर रहे थे? यहां पर आपको इतना सा देखना था कि आपने 35 को लिखा 30 + 5, और इस 30 + 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो आपने क्या किया? 30 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड दैट बिकम्स 80, 180 सॉरी, एंड प्लस देन यू हैव 30, एंड व्हेन यू ऐड 180 + 30 दैट बिकम्स 210। तो कितना बन गया आपका? ये 210 बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में देखता हूँ, थोड़ा सा टफ नंबर लेता हूँ, 63 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप 6 गुणा 8 कितना होगा? 6 गुणा 8 क्या होगा? 48। और 48 का मतलब आपने यहां लिख देना है 480, और फिर प्लस कर देना है। फिर दूसरे वाले में ये लिख देना है आपने 8 गुणा 3 कितना बनेगा? 8 गुणा 3 24। अगर आप इसमें 24 जोड़ते हैं 480 में, तो देखिए 480 में 24 जोड़ेंगे, यानी 20 जोड़ते तो 500, और ये 4 और जोड़ देंगे तो 504 बनेगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कैसे बनाया हमने? ये ऐसे बनाया कि हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 60 + 3 का। तो 6
8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आएगा। 480 में हम वापस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 8 को 3 से गुणा किया 24 और वो जोड़कर लिख दिया। तो देखिए अभी ये सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है बट परफॉर्म करने में बहुत ही आप माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है कि विलोकनम का मतलब होता है टू ऑब्जर्व, यानी आप सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर करें। तो देखिए अब मैं इसको ऑब्जर्वेशन से आंसर करता हूं। जैसे मान लो ये 7 है ये 2 है, तो 7 गुणा 2 कितना बनेगा 14, 140 बन गया। ठीक है, तो अब इसके दो पैटर्न हो सकते हैं इसको यूज करने के। एक तो आप 70 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आप इसको, अब मैंने ये 20 लिखा है तो देखिए अब मैं इसको सिर्फ डबल कर लूं, मैं इसको सिर्फ डबल कर लूं और इसको डबल करके एक जीरो लास्ट में प्लेस कर दूंगा। ये तरीका है, मैं लिख के दिखाऊंगा इसको आपको। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर ये 80 होता यानी 80 होता तो डबल कितना होता 160, बट ये 80 से एक कम है तो इसका मतलब एक गुणा दो, दो कम करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा आपका 158 और 158 के आगे एक जीरो लगा दूं मैं तो कितना बन जाएगा 1580। ये आंसर करेगा। यानी इसका वास्तव में तरीका क्या था करने का, तो देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसका तरीका वास्तव में सोल्व करने का ये था कि या तो आप करें इसको 70 प्लस 9 और इसको आप 2 से गुणा कर दें और इधर 10 से गुणा कर दें, बात वही है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 140 प्लस 18 और फिर आप इसको 10 से गुणा करें तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 158 और एक जीरो। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं देखिए दूसरी शाही से बता देता हूं आपको कि आप अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे 280 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड ये होता आपका 160 माइनस 2 और गुणा 10 और ये बनता आपका 1580। तो इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता था, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था क्या आपका ऑब्जर्वेशन ऐसे काम कर सकता है कि जिसमें आपको आवश्यकता नहीं हो ये सब लिखने की। क्योंकि अगर मैं इसको 80 के आसपास पढ़ लूं तो अगर ये 80 होता, 80 का डबल करता मैं तो 160 होता, बट ये 80 नहीं है, उससे एक कम है, 79 है। तो अगर एक कम है तो मैं इसमें क्या करूंगा 158 कर दूंगा ना, 160 में से दो कम कर दूंगा। और अगर ये 158 है, एक जीरो तो लगना ही है, तो फिर ये कितना बन जाएगा 158 और जीरो यानी 1580। अब देखिए दूसरा, अगली बार आगे इनमें प्रैक्टिस करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और इसमें थोड़ा सा बड़ी संख्याएं ली है मैंने, तो इसको भी देखते हैं। यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 8 2 1 गुणा 4, तो बताइए आप किस तरीके से यूज करेंगे इसको आप सबसे पहले आप या तो ऐसा लिखना सीख जाएं कि मैं 4 से गुणा करूंगा 800 प्लस 20 प्लस 1, यानी इसके ब्रेकअप्स करने पड़ेंगे आपको। तो इस ब्रेकअप्स को माइंड में कैलकुलेट करिए। मैं ये कहता हूं 8 गुणा 4 कितना आता, देखिए 8 गुणा 4 आता 32, 2 जीरो 8 गुणा 4। अब यहाँ पर दो डिजिट है तो आपने क्या करना है 2 जीरो लगाना है, प्लस या यहां से भी करोगे तो बात वही है। ठीक है, फिर 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8, लेकिन अभी एक डिजिट और बचा हुआ है एक, तो 80 करोगे इसको और फिर कितना कर देना है 4 और फाइनली आंसर क्या करना है आपको। तो देखिए फाइनली जब आंसर करोगे आप तो आंसर करोगे 3284। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको काफी बढ़िया से समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट वाले पे ट्राई करना है। तो नेक्स्ट वाला क्या करना है, देखिए अब मैं इसमें ऐसा लिखना बंद कर रहा हूं और लास्ट के 3 क्वेश्चंस में मैं बिना लिखे सिंपली ऑब्जर्वेशन से आंसर करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन आपका फाइनली ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा और ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होगा कि आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस इंक्रीज होगी तो वो वाली स्पीड जो आपको चाहिए एकदम, ठीक है, वो वाली स्पीड आप अटेन कर पाएंगे। आपको अगर स्पीड चाहिए तो डेली 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे डेली आपने 5-6 क्वेश्चन लगाए आपकी स्पीड वो मिल जाएगी आपको जो एग्जाम में चाहिए आपको। तो देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 8 गुणा 4 कितना होता है वापस 3200। तो मैं ये माइंड में है मेरे 3200 और 3200 के बाद में अगली बात है कि मैं 20 से गुणा करूंगा 8 को तो ये बनेगा 160, ये भी मेरे माइंड में है। 3200 और 160 हो गया मेरा 3360। 3360 के बाद में 8 गुणा 3 24 और जोड़ दूंगा तो ये बन गया मेरा
3384। अगली बार इसको मैं देखता हूं तो 8 को 2 से गुणा करूंगा, कितना बनेगा 1600। 3 को 8 से गुणा करूंगा 24 यानी 240। तो 1600 और 240 मेरा बन जाएगा 1840। और 1840 में 8 गुणा 3 24 और जोड़ दूंगा तो 1800, ये बन जाएगा मेरा, सॉरी मैं 8 गुणा 3 24 यानी ये होगा देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ इस तरीके से। कौन सा वाला था, ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारा 8 गुणा 2 1600, और फिर उसके बाद 30 गुणा 8 कितना बन जाएगा 240, और फिर 8 गुणा 3 कितना बनेगा 24। तो ये इस तरीके से हो गया 1840 और 24 कितना हो गया 1864। 1864 बन गया, बट एक जीरो और लगा देंगे हम ये वाला 80 वाला, तो ये बन गया टोटल आपका 18,640। ठीक है, इसको हमने 10 से गुणा भी करना है यहाँ पे। अब अगला देखिए, 84 को अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ, मान लो 84 को 30 से गुणा करते हैं हम, तो 84 को जब 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 3 को 84 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये कितना आएगा 8 गुणा 3 24 यानी 240। और फिर उसके बाद 4 गुणा 3 12, और फिर इनको फाइनली ये जो 30 वाला 30 है, तो 3 गुणा 10 था ये, एक्चुअली इस 10 को लास्ट में गुणा कर दीजिए और ये आंसर कितना आ जाएगा 252 यानी 2520 आंसर कर जाएगा। और इसके बाद फाइनली देखिए आपके पास 843 गुणा 600 है, मान लो ये संख्या। तो इसको आप कैसे करोगे, 6 से इसको गुणा करोगे 843 को, 2 जीरो लास्ट में ऐड कर दोगे। तो देखिए अब मैं इसको स्पीड से करने वाला हूँ। ये बन गया 8 गुणा 6 4800, फिर 4 गुणा 6 240 और 3 गुणा 6 18। तो इस तरीके से अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसको ये बनता है मेरा 4800 240 50 40 50 40 और 18 50 58, यानी मैं लिख दूंगा 50 58 और 2 जीरो ये वाली। तो इस तरीके से मैं इसका भी आंसर कर सकता हूं। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था इस विलोकनम मेथड के द्वारा, कि जब भी हम, जैसे मान लो अगर मुझे 18 को 7 से गुणा करना है, तो मैं 18 गुणा 7 को ऐसे नहीं करूं, ये मुझे आता है मेरा ट्रेडिशनल मेथड कि मैं 8 गुणा 7 कितना 56 6 5 कैरी कर लूं, 7 गुणा 1 7 7 प्लस 5 12 126 ऐसे करूं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि 10 प्लस 8 को आप 7 से गुणा करिए, तो ये कितना बन गया 70। 70 प्लस 8 गुणा 7 7 56। तो देखिए 75 और 56 कितना बनता है 126। तो मैं तो ये वाला तरीका बता रहा था आपको कि ऑब्जर्वेशन से हो पाएगा। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर कोई एक नंबर है 93, और इस 93 नंबर को अगर आपको 8 से गुणा करना है, तो मैं इसको 9 गुणा 8 करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। 9 गुणा 8 का क्या मतलब होता है कि आप 8 गुणा 9 करेंगे तो ये आएंगे आपके 720, क्योंकि ये वास्तव में 9 से गुणा नहीं कर रहे हैं, आप 90 से गुणा कर रहे हैं। और लास्ट में 8 गुणा 3 से गुणा करेंगे अगर आप, तो ये 24 आप ऐड करेंगे। तो अब आप खुद देखिए 20 में 24 ऐड करना बेहद सिंपल है, तो ये 744 आप आंसर करेंगे। तो इस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपकी टेबल अगर 1 to 100 की टेबल भी अगर आपको याद करनी है यहाँ से, तो 1 to 100 टेबल आपको बहुत आसानी से याद हो सकती है। ठीक है, 1 to 100 की टेबल बहुत बढ़िया से आप याद कर सकते हैं। कोई भी नंबर को आप विलोकनम पैटर्न के थ्रू जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। फाइनली मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के साथ मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। तो जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 235, और अगर मुझे इस नंबर को सिंपली 7 से गुणा करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको इधर से लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं वास्तव में इसको इस तरीके से परफॉर्म करूंगा। यानी मुझे लिखना है सबसे पहले 235 गुणा 7, तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 गुणा 2 कितना बनेगा 14। अब यहां पर जितने डिजिट है उतने में ऐसे लिख लूंगा, प्लस अगली बात 7 गुणा 3 कितना होगा 21, एक डिजिट और बचा हुआ है 5, तो 1 जीरो। फिर अगली बार मैं इसको ऐसे गुणा कर लूंगा, कितना आया 35, तो मैं 7 गुणा 5 35 को इसमें जोड़ दूंगा। अब देखिए 1400 और 200 1600, 1635 और 10 45, तो ये आंसर हो गया 1645। यकीन मानना जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर डेली आप 5 से 6 मिनट 5-6 मिनट अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चंस पे, तो विद इन अ मंथ
आपकी स्पीड बहुत तेज बन जाएगी। और ये विलोकिनम पैटर्न मतलब आपको बेसिक जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं जो आपके एग्जाम में आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छी स्पीड दिला देगी और आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास में तो इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।